नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो याद कीजिए, सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके तहत उन्होंने कई घोषणाएं भी की थी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन का दायरा 11 जिलों से बढ़ाकर 75 जिलों तक करना, लिंगानुपात सुधार, घर से ही भेदभाव को कम करने, पुलिस सूचना कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन शामिल था। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर उठाए गए इन कदमों की काफी सराहना भी हुई, लेकिन उनका एंटी रोमियो स्क्वाड कार्यक्रम विवादों में आ गया और कहां गायब हो गया पता नहीं चला। अब हाल ही में हाथरस, बलरामपुर और अन्य इलाकों में हुई कथित बलात्कार की घटनाओं के बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर से मिशन शक्ति अभियान की घोषणा की है और इस अभियान के तहत 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीड़िता महिला पुलिसकर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं, ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके और अपराधी को सजा दी जा सके। साथ ही उन्होंने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की भर्ती की भी घोषणा की थी। बता दें, मिशन शक्ति अभियान यूपी सरकार की तरफ से नवरात्रि में शुरू किया गया है, जो 6 महीने तक जारी रहेगा और इस अभियान में भी नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई और ऐलान भी किए गए। बता दें, मिशन शक्ति अभियान यूपी सरकार की तरफ से नवरात्रि में शुरू किया गया है, जो 6 महीने तक जारी रहेगा और इस अभियान में भी नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई और ऐलान किए गए, जिसकी शुरुआत लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की तो बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। आपको ये तो याद ही होगा कि हाथरस और उसके बाद अन्य इलाकों से आई कथित बलात्कार की घटनाओं के बाद योगी सरकार की काफी आलोचना हुई। विपक्ष भी इन घटनाओं पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है। वही जानकार मानते हैं कि यूपी में चाहे किसी की भी सरकार आई हो, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सामने आते रहे हो और यह भी देखा गया है कि जब भी कोई घटना घटती है तो सरकारें सक्रिय हो जाती हैं। जानकारों के मुताबिक पहले हमें ये देखना होगा कि क्या महिला पुलिसकर्मी इतनी संख्या में राज्य के थाने में है, क्या वो इस काम के लिए प्रशिक्षित है, संवेदनशील है। सबसे अहम है फोर्स को सेंसिटाइज करना और ये भी देखना होगा कि क्या महिला किसी थाने में जाने के लिए तैयार है, चाहे उसकी बात सुनने के लिए महिला ही क्यों न बैठी हो। सरकार को अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियानों के जरिए कार्यशैली में निरंतरता लानी होगी, क्योंकि ये देखा जाता है कि एक्शन होने का रिएक्शन होता है और फिर चीजें खो सी जाती है। वहीं नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों में राजस्थान 5,997 पहले और यूपी 365 दूसरे स्थान पर है। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर चिंता तो जाहिर करती हैं, लेकिन इस बात पर जोर देती है कि योगी सरकार के इस अभियान से गांव देहात में रहने वाली औरतों को काफी मदद मिलेगी। वे कहती है, इस अभियान के तहत वैन गाँव और सुदूर इलाकों तक जाएंगी और बताएंगे कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, उन्हें सशक्त बनाने और जागरूक करने में मदद करेंगी और उसमें एक महिला पुलिस अधिकारी भी होंगी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाएं सीमा अधिकारी से भी बात कर सकेंगी। साथ ही हेल्प डेस्क से भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों का निपटारा जल्द होने में मदद मिलेगी। बता दें, योगी सरकार ने ऑपरेशन मजनू भी शुरू किया था और अगर कोई लड़का छेड़छाड़ करता पाया जाता था तो साधारण कपड़ों में तैनात महिला पुलिसकर्मी उनकी पिटाई भी करती थी और ये काफी वायरल भी हुआ, लेकिन फिर इसमें मोरल पुलिसिंग शुरू हो गई। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।